तारीख पे तारीख, बैठक पे बैठक। जी हां, 44 दिन 8वें दौर की बातचीत। डॉक्टर और मरीज अपने अपनी वाली पर अड़े हैं। मरीज यानी कि किसान ये कहता है कि सरकारी दवा जहर है, तो जबरदस्ती हमारी हलक में डॉक्टर न ठूसे। जिस बात को लेकर मचा बवाल, मैं लेकर आया देश का सवाल। नमस्ते, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम देश का सवाल लेकर। सरकार और किसानों के बीच बातचीत एक बार फिर बेनतीजा खत्म हुई है। 90वें दौर की वार्ता को लेकर काफी उम्मीदें की जा रही थी, लेकिन बात नहीं बन सकी। हालांकि बैठक से ही सरकार और किसानों के तेवरों को देखते हुए स्थिति काफी कुछ स्पष्ट थी, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि शायद कोई बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, लेकिन रास्ता नहीं निकला और बातचीत एक बार फिर बेनतीजा खत्म हो गई। इस बीच आ रही एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर, 15 जनवरी को बातचीत का अगला राउंड होगा। कृषि मंत्री ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि सरकार और किसानों के बीच बातचीत के अगले राउंड में समाधान जरूर निकल सकता है, लेकिन फिलहाल जो हालात हैं और सरकार किसानों के तेवरों को देखते हुए तो समाधान मुश्किल ही नजर आता है। क्या सरकार और किसान कृषि कानून को लेकर यूं ही अड़े रहेंगे और क्या किसानों को आंदोलन तेज करने पर मजबूर किया जा रहा है, और आखिर सुलह का रास्ता क्या है? इन सभी मुद्दों पर हम अपने एक बड़े पैनल सियासी मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले सुनाते हैं किसान नेताओं और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज की वार्ता को लेकर क्या कहा। भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। और यूनियन और सरकार दोनों ने मिलकर ये तय किया है कि 15 जनवरी को पुनः दोपहर 12 बजे वार्ता के लिए इकट्ठा होंगे। वो लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, हम लोग भी अपने यहाँ बात करेंगे, और मुझे आशा है कि 15 तारीख की जो बैठक होगी उसमें कोई समाधान ढूंढने में हम लोग सफल होंगे। स्वाभाविक रूप से हम लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं और हमारे लोकतंत्र में राज्यसभा और लोकसभा से कोई कानून पारित होता है तो स्वाभाविक रूप से उसका विश्लेषण करने का अधिकार माननीय उच्चतम न्यायालय को ही है, और इसलिए उच्चतम न्यायालय के प्रति प्रत्येक नागरिक की और भारत सरकार की और सभी की प्रतिबद्धता स्वाभाविक रूप से है ही। हुआ, मगर हम लोग बोला कि हम रिपील के अलावा कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। रिपील के बगैर कुछ नहीं। आज सरकार बोला ये नाम करो, दोबारा बोलने का कोशिश किया, हम उसको नकार दिया। ये बात हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया। रिपील को बोला तब ठीक है, तो हम लोग एक कोर्ट में चलो। कोर्ट में क्यों जगह? सरकार के साथ हमारा किसान का सीधा सवाल है, सरकार के साथ कोर्ट में हम नहीं जाएंगे। हम किसी कोर्ट का सवाल नहीं है। नहीं, कोर्ट बोला है कानूनी है क्या गैर के नाम में आपको कानूनी अधिकार हम चैलेंज नहीं कर रहे हैं, हम कानून को चैलेंज कर रहे हैं। कानून किसान विरोधी है, इसलिए हमारा कोर्ट फोर्ट के जाने का कोई सवाल नहीं है। सीधा होगा तो होगा, नहीं तो हम लड़ेंगे मरेंगे, इसके अलावा कोई बात हमारे सामने नहीं है। और ना किसान मान रहा, अभी गतिरोध पूर्ण रूप से बना हुआ है। हो जाओ यार, हो जाओ। नहीं नहीं, अभी एमएसपी पे वहाँ पे कोई चर्चा नहीं हुई। वहाँ पे चर्चा हुई है बिल पे वे संशोधन की बात करना चाहते हैं, हम बिल वापसी की बात करना चाहते हैं। आखिर इस मसले को लेकर जब लगातार बैठकों के दौर चल रहे हैं और बातचीत से हल नहीं निकल पा रहा, तो ऐसे में कई सवाल हैं। किसानों को सरकार कब तक तारीख पर तारीख देती रहेगी? क्या किसानों को आंदोलन तेज करने पर मजबूर किया जा रहा है? क्या किसानों और सरकार के बाद डेडलॉक की ओर बढ़ रही है? कृषि कानूनों पर सरकार की क्यों नहीं सुन रहे हैं किसान? और
क्या सुलह का रास्ता निकलने की उम्मीद अभी भी बाकी है? इन्हीं मुद्दों पर हम सवाल करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमानों का पैनल है। जी हां, पैनल में किसान नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं आप सबके पास आऊं, मैं आपको पहले लिए चलता हूं सिंगू बॉर्डर, जहां पर हमारे संवाददाता सुमित दुबे मौजूद हैं। सुमित, आज फिर एक बार खाली हाथ। जी हां, बातचीत का नतीजा कुछ नहीं निकला। ठन ठन गोपाल। जी हाँ, बिल्कुल मनीष, और ये 9वें दौर की बातचीत थी और उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद डेडलॉक कुछ खत्म होगा, कोई गतिरोध कहीं तो खत्म होगा, कहीं पर तो कोई ऐसी बात आएगी जहां से कुछ समाधान का रास्ता निकलेगा। लेकिन आज इतने कम वक्त में मीटिंग चली, उसी से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी बात कहीं पर भी आगे नहीं बढ़ी। जैसा आप कह रहे थे, सरकार भी अड़ी हुई है कि वो कानूनों को वापस नहीं लेगी, और किसान भी अड़े हुए हैं कि वो जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक उससे कम में वो किसी भी चीज पर मानने के लिए राजी नहीं है। सिंगू बॉर्डर, जो कि एक बहुत बड़ा सेंटर बना हुआ है, जहां पर पंजाब और हरियाणा से आके किसानों ने डेरा जमाया हुआ है, जहां पर मैं खड़ा हुआ हूं, वहां पर आज जब दिन में मैंने बात करी किसानों से, तो उन्हें उम्मीद तो थी, लेकिन उनको यह भी पता था कि अगर बातचीत नहीं बनती है या कोई गतिरोध नहीं टूटता या कोई उपाय नहीं मिलता है, तो वो भी अपने संघर्ष को लंबा खींचने के लिए तैयार है। मैं थोड़ी सी तस्वीरें और दिखाना चाहूंगा, अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा मनीष से कि दिखाएं। ये देखिए, ये दृश्य है सिंगू बॉर्डर का, या जहां पर किसान डटे हुए हैं। ये एक लंगर, एक जो खाने की रसोई, एक टेम्परेरी रसोई तैयार की गई है, वहां का ये दृश्य है। आप देख सकते हैं, यहाँ खाना भी बन रहा है। जी हां, हमारे संवाददाता सुमित दुबे सिंगू बॉर्डर से दे रहे थे अपडेट कि आखिर किसान भी तैयार है। यह हठयोग में दोनों आमने सामने हैं, यानी कि डॉक्टर और मरीज। डॉक्टर अगर सरकार है तो मरीज किसान है। ऐसी सूरत में हमारे साथ इस पर चर्चा और बहस करने के लिए मेहमानों का एक पैनल है। पैनल में अनिला सिंह, जी हां, आप बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बड़े शालीन अंदाज में आप जवाब देती हैं, लेकिन अभी तक किसानों को जवाब नहीं मिल पाया है। अनिला जी, आपसे ढेरों सवाल होंगे क्योंकि बातचीत के दौर चल रहे हैं और आप भी देश के सवाल में लगातार इस बातचीत में आखिर क्या निकला इसको बताने के लिए आती रही हैं। आपका स्वागत है। हमारे साथ अभिषेक दत्त, जी हां, आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आपसे पूछेंगे कि आपके नेता राहुल गांधी ट्वीट के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करते हैं, लेकिन क्या किसानों के बीच जाकर यह सुलह सफाई करने की कोशिश हो रही है कि किसानों के हितैषी हैं, हमदर्द हैं, तो आखिर ये आंदोलन कैसे जल्दी खत्म हो? हमारे साथ चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, जी हां, बड़े अनुसंधान के साथ, रिसर्च के साथ आप बैठते हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं और लगातार अपनी राय और सरकार को संकेत के जरिए आप संदेश भी देते रहे हैं। हमारे साथ तेजिंदर सिंह विर्क साहब, आप किसान नेता हैं, आप हमारे साथ हैं। आपसे पूछेंगे कि आखिर लड़ेंगे, मरेंगे, झुकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, ऐसा हनन मुल्ला साहब ने कहा है। हमारे साथ यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी हैं। जी हां, आखिर ये सियासत किसानों के कंधों पर रखकर जो सियासत हो रही है, ये कहां तक जाएगी? और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सचिन भल्ला हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने सवाल जवाब शुरू करूं, आज सबसे मेरा आग्रह है कि निजी आक्षेप से आपको बचना होगा, क्योंकि हम एक ऐसे मुद्दे पर चर्चा और बहस करने बैठे हैं जहां पर कि आपको देख रहे और सुन रहे लाखों करोड़ों दर्शक इस बात को समझ सके कि अगर देश के सवाल के मंच में आप आए थे तो उनको आपके बोलने का कुछ लाभ, फायदा या ज्ञान वृद्धि हुई है। सबसे पहले अनिला सिंह जी, तारीख पे तारीख, बैठक पे बैठक, यह हठयोग कब खत्म होगा? डॉक्टर दवाई नहीं दे पा रहा, मरीज लगातार बैठा है। हठयोग तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर हठयोग होता सरकार की तरफ से तो इस प्रकार की बैठकें होती नहीं। संवेदनशील सरकार है, बात करना चाहती है, समाधान चाहती है, इसीलिए संवाद का रास्ता चुना है ना, या कोई जोर जबरदस्ती तो कर नहीं रहे हैं। पार्लियामेंट में ये बिल पास हुआ है, तब ये एक्ट बना है। पार्लियामेंट ऐसी जगह है ना जहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जोर जबरदस्ती से ये बिल जो है उसका एक्ट बन गया है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ऐसा है कि अड़ियलपन जो होता है वो उससे कोई समाधान तो निकलता नहीं है। और जैसा मैंने कहा कि ये तो पार्लियामेंट में डिस्कस होकर आया है, और जैसा मैंने कहा कि संवेदनशील सरकार है, लगातार संवाद भी कर रही है, तो अड़ियलपन कहाँ से आ रहा है? ये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं यहाँ पर
किसानों की जो डिमांड है उसके ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही हूँ, पर मैं ये भी उनसे पूछना चाहती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप रिपील करिए, कुछ लोग बोलते हैं आप सस्पेंड करिए, मैं कानूनों की बात कर रही हूँ। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप एमएसपी की बात करिए, एमएसपी की बात तय हो जाएगी तो ये तीनों के तीनों कानून का कोई मायने नहीं रहता। चौथा लोग बोलते हैं कि नहीं, हम तीनों कानून के बारे में भी बात करेंगे और हम एमएसपी के बारे में भी बात करेंगे। पांचवें लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तीनों कानून के बारे में भी बात करनी है, एमएसपी के बारे में भी करनी है और किसान आयोग के बारे में भी बात करनी है। तो आप ये बता दो, हम तो बैठे हुए हैं, अक्रॉस द टेबल बैठे हुए हैं कि क्लॉज वाइज आप डिस्कशन कर लो, आपको दिक्कत क्या है? उधर से उत्तर आता है कि नहीं, हम क्लॉज वाइज डिस्कस नहीं, आप रिपील कर दो, ये 5 जो चीज मैंने बताई है। तो आप ये देख लीजिए कंफ्यूजन किधर है। मैं यहाँ पे, ठीक है, उनकी अपनी जरूरतें हैं, अपनी डिमांड्स है, हर एक क्षेत्र की होती है, पंजाब हरियाणा की हो सकती है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान उनके सहयोग में वहां पर बैठे हुए हैं। पर ऐसा तो नहीं है कि पूरे भारत में जो 60-65 करोड़ किसान हैं उनकी वही जरूरतें हैं जो पंजाब की हैं। जब केंद्र से कोई कानून बनता है तो वो पूरे देश के लिए बनता है, पर अड़ियलपन सरकार की तरफ से बिल्कुल नहीं है। मनीष जी, जी अनिला जी, आऊंगा आपके पास क्योंकि मुझे एक फिल्म का गाना याद आता है। वो गाना है, जब कोई बात बिगड़ जाए तुम देना साथ मेरा। इस समय किसान को लगता है कि उनकी बात बिगड़ चुकी है और सरकार साथ दे। सरकार को यह लगता है कि हम कानून वापस नहीं लेंगे और ऐसी सूरत में किसान उनका साथ दे। हमारे साथ तेजिंदर सिंह विर्क साहब हैं। जी हाँ तेजिंदर जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। तेजिंदर जी, मेरा सवाल आपसे है, देश के 28,20,000 गांव, सरकार कहती है देश के 28,20,000 गांव के किसान इस मुद्दे को लेकर इस आंदोलन के साथ नहीं है। कुछ एक प्रदेशों के किसान यहां पर जुटे हुए हैं। ऐसी सूरत में यह मांग बिल्कुल ही नाइंसाफी है कि आप ये कहें कि यह कानून रद्द कर दिया जाए। तेजिंदर साहब। नहीं, मैं अभी बात सुन रहा था, हमारी भाजपा की बहन बोल रही थी कि कुछ लोग कहते हैं रिपील होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि एमएसपी मिलनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि एमएसपी के साथ कानून वापस होने चाहिए, आयोग बनना चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ये बात कह रहे हैं। पिछले 44 दिन के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा आया हो जिसने ये बात कही है, उसे सामने लेके आइए। और दूसरी ओर आप जो कह रहे हैं, सरकार ये कह रही है कि कुछ लोगों का आंदोलन है, तो 8 तारीख को जब भारत बंद हुआ था तो पूरा देश बंद था, क्या वो कुछ इलाके बंद हुए थे? ये सरकार लगातार, अगर कुछ लोगों की बात है तो मैं पूछना चाहता हूं कि आज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और बिहार के अंदर आंदोलन क्यों हो रहा है? आज पूरे देश का किसान इस आंदोलन में है। आज ही मध्य प्रदेश से मैं गाजीपुर में बैठा हूं इस समय। गाजीपुर में आकर देखिए कि महाराष्ट्र का किसान भी है, मध्य प्रदेश का भी है और बिहार और बंगाल का और उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों का किसान आज इन आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन सरकार लगातार इस आंदोलन को कभी फंडिंग का ब्यौरा देती है, कभी अलगाववादी कहती है, कभी वर्ग विशेष कहती है, लेकिन इन बातों से इस देश का किसान गुमराह होने वाला नहीं है और हताश होने वाला नहीं है। आंदोलन लगातार व्यापक हो रहा है और पूरे देश का किसान आज इस आंदोलन का हिस्सा है। लेकिन सरकार जिस अड़ियल रवैये पर है, अभी बहन हमारी कह रही थी कि ये अड़ियल रवैया नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। सरकार जिद पर अड़ी है, सरकार ने अड़ियल रवैया अपना रखा है कि हम वार्ता तो करेंगे लेकिन वार्ता के अंदर हल नहीं निकालेंगे। तो ये कैसी वार्ता है? हमने तो वार्ता से इनकार कर दिया था कि वार्ता में अगर कोई आपका एजेंडा सेट नहीं है, वार्ता में आप किसी एक पूरा प्रोग्राम नहीं देंगे तो हम वार्ता नहीं करेंगे। लेकिन फिर चिट्ठी के माध्यम से सरकार ने कहा कि हम डेडलॉक तोड़ना चाहते हैं, तो किसान संगठनों ने कहा बिल्कुल हम वार्ता के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा ये एजेंडा है। उस एजेंडे पे सरकार बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है। सरकार जिद पर अड़ी है और जिदों से सरकारें नहीं चलती। ये जनता की सरकार है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र के अंदर इस देश के किसान का भी उतना ही हक है जितना एक आम नागरिक का है। तो देश की 70% आबादी इस समय संघर्ष कर रही हो और इस ठंड के मौसम में, बरसात के मौसम में, आइए गाजीपुर देखिए बहन जी कि किस तरह से बरसात हो रही है, कैसे अभी तक 56 से ज्यादा लोग हमारे किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए।
क्या ये जिद है हमारी? क्या किसान की शहादत की कीमत नहीं है इस देश के अंदर? बड़ा दुर्भाग्य है कि इस देश के प्रधानमंत्री जो किसान की बात करते हो, किसान की आय दुगनी की बात करते हो और कहते हो कि हम किसानों के लिए तमाम योजनाएं लेकर आ रहे हैं, उस देश का अन्नदाता सड़क पर संघर्ष कर रहा हो और 56 से ज्यादा लोग शहादत दे दी किसानों की, और सरकार जी अगर भारत समृद्ध है, कानून रिपील नहीं करेंगे। तेजिंदर जी ये सारी दुनिया जानती है कि अगर भारत समृद्ध है तो उसके पीछे उसकी रीढ़ उसका अन्नदाता और किसान है। हमारे साथ अभिषेक दत्त जी हैं। जी हाँ अभिषेक जी, आप पानी पी रहे थे, मैं देख रहा था, और आपके नेता पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आपने 2 बार अपने शो में किसानों को मरीज बोला, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं एकदम गलत है। आप इनको मरीज नहीं बना सकते, ये आपके डॉक्टर है, देश को चलाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप किसानों को मरीज ना बोले। मैंने सुना मुझसे पहले केंद्रीय मंत्री जी का भाषण, उसके बाद बीजेपी की जो प्रवक्ता उन्होंने क्या बोला कि राज्यसभा से ये बिल पास हुआ था। हम सबको याद है 20 सितंबर को किस असंवैधानिक तरीके से राज्यसभा में ये बिल पास किया गया था, जहां पे आपने माइक बंद कर दिए, सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिए, और जब डिवीजन के लिए ऑपोजिशन के सांसदों ने डिवीजन इसमें फिल करा, दैट मीन्स इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, वोटिंग होनी चाहिए, तो आपने असंवैधानिक तरीके से इस बिल को पास करा। ये सरकार इतना डरती है कि ये कलकत्ता में और देश भर में रैलीज कर सकती है, परंतु विंटर सेशन पार्लियामेंट का नहीं कर सकती। इनको पता है ये जवाब ही नहीं दे पाएंगे। 9 बैठकें हो चुकी हैं। मुझे नहीं पता बीजेपी के प्रवक्ता को कौन से किसान जिसने भी संगठन है क्या आके ब्रीफ करे, परंतु किसानों की एक स्वर में एक मांग है कि ये तीनों काले कानूनों को वापस किया जाए, एमएसपी को लागू किया जाए। अगर आज केंद्र सरकार संवेदनशील होती, हम स्टूडियो के अंदर आप बैठे हैं, मैं घर में बैठा हूं कोट जैकेट पहन के, बाहर जाके आप हालत देखिए किस तरीके से किसान भाई बहन बुजुर्ग महिलाएं मातृशक्ति ठंड में बारिश में वहां पे अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। अगर आप किसानों की हित की बात करते हैं तो जो चर्चाएं आज आप बिल पास करने के बाद कर रहे थे, ये चर्चाएं लोकसभा में बिल पास करने से पहले आपको करनी चाहिए थी। आज ठंड के अंदर आप तो कमरों के अंदर बैठे हैं, परंतु किसान लाखों की संख्या में अपनी हक की लड़ाई को लड़ रहा है। बॉर्डरों को सील आप करते हैं, मुकदमे आप लगाते हैं, किसानों को परेशान आप करते हैं, उसके बाद आप सोचते हैं कुछ किसान पूरे देश का किसान एक साथ है। और खुशी की बात क्या है कि ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं बट रहे, किसी की बातों में नहीं आ रहे। अभिषेक जी मैं आपको रोकना चाहूंगा। आपने कहा कि मैंने डॉक्टर और मरीज की बात की, इस समय अन्नदाता के दर्द को लेकर आप बात कर रहे हैं। दर्द की दवा डॉक्टर ही देता है और जिसको दर्द होता है उसको मरीज कहा जाता है। जहां तक दूसरी बात, सरकारें आपकी भी थी, आप भी चाहते थे इस तरह के कानून आए, लेकिन आप किसी दबाव में आपने नहीं लाया। तीसरी बात, अगर आपको यह लगता है कि यह वाकई दर्द है, अन्नदाता का दर्द है, जो हमारे देश की कृषि समृद्धि का रीढ़ की हड्डी है, ऐसी सूरत में आप केमिस्ट बन जाइए, लाइए दवा और कहिए कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। मनीष जी अच्छी बात है। अब आपने मुझसे 3 सवाल पूछे, मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे तीनों का जवाब देने का मौका देंगे। पहली बात, ये कोई डॉक्टर नहीं है, आपको सरदर्द की दवा है और आप पेट दर्द की दवा दे रहे हो। मुझे बताइए ना, किस किसान संगठन ने ये 3 काले बिल मांगे थे? मुझे एक व्यक्ति का नाम बताओ कि ये डेलीगेशन आया था नरेंद्र सिंह तोमर जी के पास या प्रधानमंत्री साहब के पास, उन्होंने कहा था आप डॉक्टर के पास अपना दर्द बताते हैं ना, दर्द था का? दर्द तो आपने दिया है। मुझे एक भी संगठन बता दीजिए जो किसी भी टाइम पे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री साहब के पास आके बोला होगा कि इन कानूनों को लागू किया जाए। तो ये मरीज नहीं है, आप इनको मरीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात, कांग्रेस के समय में कभी भी, आज की डेट में इतिहास देख लीजिएगा, इस तरीके से किसान रोडों पर महीनों बारिश में ठंड में कभी भी रोडों पे नहीं बैठा। आज भी किसानों का सम्मान हम सबसे ज्यादा करते हैं। और एक बात आपने स्टार्टिंग में बोली थी राहुल गांधी जी की ट्वीट को लेके, मैं उसमें भी आपको जवाब देना चाहता हूं। जब देश के अंदर नमस्ते ट्रंप की आयोजन हो रहा था
उस समय राहुल गांधी जी ने पहला ट्वीट करा था कि कोरोना वायरस बीमारी हमारे देश में आ सकती है। अभिषेक नहीं, जी, ट्रंप आप इतिहास हो ट्वीट गया। से देखिए, अभिषेक जी, ट्रंप इतिहास हो गए। अभिषेक जी, ट्रंप इतिहास हो गए, और ट्रंप ने जिस तरह से अपने देश को शर्मसार किया, मैं नहीं चाहता कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे ट्रंप का जिक्र भी हो हमारे साथ। अभिषेक जी, आता हूं। अभिषेक जी, मेरे पैनल में अभी 3 मेहमान और बाकी हैं। मनोज पांडे जी, जी हाँ, आप कृषि मंत्री रहे यूपी सरकार के। मनोज जी, जिस तरह से दर्द और अन्नदाता को लेकर आप लोगों का सहानुभूति का सैलाब छलक रहा है, उसमें यह कहा जा सकता है कि जिसने दर्द दिया है वही दवा देगा। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यशाली है कि आज पूरे देश का किसान इस छिटती हुई सर्दी पे आज सड़क पर है। जब ये सच है कि जब आज सर्दियों में हम लोग घर के अंदर दुबके बैठे हैं, तो देश का किसान आज वहां क्यों संघर्ष कर रहा है और उसकी जानें जा रही हैं। और ये कहना कि कुछ राज्य के, विशेष राज्य के ही किसान वहां है, मैं देखिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा कस्बा नहीं होगा, कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा जहां किसान इस मुद्दे पर सड़क पर नहीं उतरा है। तो देखिए, ये पूरे देश के 68% आबादी का सवाल है। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखना चाहता हूँ, एक महत्वपूर्ण विषय भी है कि देखिए, आज 9 चरण की वार्ता सरकार कर चुकी है। मुझे संदेह हो रहा है कि सरकार ये बार बार वार्ता का समय बढ़ा करके कहीं किसानों को केवल इस स्थिति में परेशान करने के लिए, उनकी हिम्मत तोड़ने के लिए, उनके संगठन को कमजोर करने का प्रयास कर रही है कि उस पर वार्ता पर हल निकालना चाहती है। देखिए, एक बात स्पष्ट है, देना सरकार को है, करना सरकार को है, अधिकार भी सरकार के हाथ में निहित है। तो जब सरकार को निर्णय लेना है तो सरकार को इस पर पूरी सहानुभूति से ले लेना चाहिए, और धर्मता छोड़नी चाहिए, जिद छोड़नी चाहिए। आज देश के किसानों के लिए जितनी सबसे बड़ी आबादी है और देश के अन्नदाता है, देश उन पर निर्भर है। सरकार की मांगों को स्वीकार करना चाहिए। देखिए, आप जिनके लिए कानून लाए हैं वही आप उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। आप ये कहते हैं कि कानून हम लाए किसानों की बेहतरी के लिए, तो साफ आप जिसके लिए कानून लाए हैं वो आपके कानून को स्वीकार नहीं कर रहा है। ये देश किसानों का है जी। वो मनोज जी, ये देश जय जवान जय किसान, जी हाँ, जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। लेकिन विज्ञान भवन में लगातार हो रही बातचीत बेनतीजा साबित हो रही है। चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, पांडे जी, आता हूं आपके पास। चौधरी साहब, दोनों तरफ से ये प्रतिष्ठा का मुद्दा बन गया है। चौधरी साहब, आखिर हल निकले तो कैसे निकले? बातचीत पे बातचीत, तारीख पे तारीख, आखिर इसका नतीजा क्या? देखिए मनीष जी, इसमें हमने बहुत स्पष्ट कहा था, मुख्य रूप से 4 मांगे किसानों की थी। 2 मांगे जो छोटी थी, कम नंबरों की थी, उस पर कुछ सहमति बन गई। उसके बाद जो मेन मांग थी वो थी एमएसपी को बाध्यकारी बनाया जाए, प्राइवेट सेक्टर में भी लागू किया जाए। इसका सारा गणित, इसके विषय में सारा क्या कैलकुलेशन है, सारी जो है सरकार के सामने रखी जा चुकी है। उसके बाद लास्ट जो बात थी वो ये थी कि भाई जब तक ये जो कृषि बिल आप लाए हो किसानों की समझ में नहीं आ रहे हैं, तो इसमें क्या जिद है, इसको आप रिपील करने की जो अगर बात है तो आप कम से कम इसमें कमेटी बना करके इसको साइड में रख सकते हैं, इसके ऊपर स्टे लगा सकते हैं, इसको पेंडेंसी में डाल सकते हैं, और एक क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा हो सकती है कमेटी के माध्यम से। उसके बाद इस पर निर्णय लिया जा सकता है। यदि किसानों को लगेगा कि ठीक है तो किसान खुद लागू करवा लेंगे, अगर किसानों को लगेगा कि ठीक नहीं है तो इसको रिपील कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो इसमें जिद ना करें, जबरदस्ती थोपने वाली जो बात हुई है इसकी वजह से ये समस्या बनी है। और तब तक एमएसपी को बाध्यकारी बनाने का जो मुद्दा है, जो पूरे देश का किसान समझ चुका है, 850 रुपए में जिसकी मक्का बिहार में बिकी है किसान की, वो समझ चुका है मुझे 1850 रुपए वास्तव में मिल सकते हैं यदि ये एमएसपी का बिल लागू कर दिया जाए। इसी तरह 1100-1200 रुपए, 1000 रुपए में जो धान बिका है पूर्वी उत्तर प्रदेश में विशेषकर, वो भी समझ चुका है किसान के मुझे भी 1868 रुपए का मेरा अधिकार था, वो मिल सकता है। तो कम से कम इस मुद्दे को हर हालत में पूरा किया जाए। और मैं अब निवेदन करूंगा, अपने जो भाई यहाँ कांग्रेस के बैठे हैं वो भी कह दें कि यदि ये सरकार लागू नहीं करेगी तो एमएसपी को हम लोग बाध्यकारी हर हालत में करेंगे अपनी सरकार आने के बाद, जब भी वो सरकार आती है। ये बात आपको कहनी चाहिए, इससे इनके ऊपर दबाव बनेगा और आने वाले समय में कम से कम कोई हल्का रास्ता दिखाई देगा। जी हाँ, हल्का रास्ता दिखाई देगा। सचिन भल्ला, आपके नाम में भलाई है। भलाई अगर अन्नदाता को लेकर आप लोग बात कर रहे हैं
तो अन्नदाता की भलाई के लिए कोई क्यों नहीं सोच पा रहा? सरकार भी क्यों अड़ी बैठी है? सचिन भल्ला। सर, सबसे पहले हमारी बहन जब बोल रही थी कि हमारी तरफ से जो किसान भाई हैं वो अड़ियल रवैया इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूं कि नरेंद्र सिंह तोमर जी ने अपनी चिट्ठी में या अभी तक की जितनी भी वार्ता हुई, जो 55-60 हमारे किसान भाई मर गए हैं, उनके लिए इन्होंने कोई भी संवेदना प्रकट करी है? इनको लानत है। क्यों? ये अडानी और अंबानी की गोद में बैठे हुए हैं और इनकी जो गोद है उन्होंने पैसों से भर दिया, नोटों से भर दिया, इसलिए इस चीज को छुपा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि मेरी बहन 1 घंटा भी वहां पे जाके बैठी है बॉर्डर पे, जहां पे किसान भाई पिछले 45 दिन से बैठे हुए हैं। आपको सिर्फ बातें करनी आती हैं। कभी आप खालिस्तान बोलती हो, कभी आप अड़ियल रवैया बोलती हो, कभी आप कहती हो वो गलत कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं उन्होंने आज तक 45 दिनों में किसी से लंगर मांगा, सचिन जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। कोई हेल्प मांगी है? सचिन जी, वहां जाकर बैठने से किसानों का समाधान नहीं होगा। अगर अनिला सिंह जी जैसी प्रवक्ता या और भी प्रवक्ता अगर जाकर किसानों के साथ बैठ जाएं, वो समाधान नहीं निकाल पाएंगे। बैठकों के दौर हो रहे हैं और समाधान नहीं निकल पा रहा। ये ज्यादा चिंता का विषय है। अनिला सिंह के वहां जाकर बैठने से समाधान नहीं निकलेगा। मैं यही कह रहा हूं कि पिछले 45 दिन में इन्होंने बैट बॉल का एक मैच बना दिया है। जो 9 इन्होंने मीटिंगें करी और कोई भी हल, इसमें 8 मीटिंगें करी, उसमें कोई भी हल नहीं आया। मैं ये कहना चाहता हूं अड़ियल, मुझे सचिन भल्ला, सचिन जी, मुझे उम्मीद थी, मुझे उम्मीद थी सचिन भल्ला, सचिन जी, मुझे उम्मीद थी कि आपके नाम में सचिन है तो बॉल और बैट आप जरूर लाएंगे और इस तरह की बैटिंग करेंगे। जी, आप यूपी के पूर्व कृषि मंत्री मनोज पांडे, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी और सचिन भल्ला हमारे साथ हैं। मनोज पांडे जी, मुझे जानकारी मिली है कि आपको कहीं जाना, इसलिए मैं आपसे ये दूसरे पड़ाव में सवाल पहले आप ही से ले लेता हूं। सरकार ने कहा है किसान विकल्प दे। आपको क्या लगता है, आप भी सरकार में रहे हैं, कृषि मंत्री रहे हैं, कैसे विकल्प के साथ सरकार ये चाहती है कि जो उनके नाक का सवाल बना है वो नाक भी बच जाए और समाधान भी निकल जाए? पांडे जी। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि सरकार को इससे नाक का बाल नहीं बनाना चाहिए। आज ये देश जिसकी पूरे विश्व में पहचान है, ये एक एग्रीकल्चर कंट्री है और देश की आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा आज कृषि पर आधारित है। जब हम ये जय जवान और जय किसान का नारा देते हैं तो देखिए स्पष्ट रूप से हो गया कि देश को चलाने में प्रमुख भूमिका किसानों की है। आज वो किसान सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, धरती माता का सीना फाड़कर बड़ी मेहनत से धन उगाता है और देश को खिलाता है। तो मेरा देश की सरकार से, केंद्र की सरकार से विनम्र आग्रह है कि अगर पार्लियामेंट में लोग जीत करके आते हैं या असेंबली में हम लोग जीत कर आए हैं और विधायक हैं, किसी जनादेश तो इसी किसान के दम पर आए हैं। अगर हमने कोई कानून बनाया है और वो कानून किसानों के हित में नहीं है, हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, सहजता स्वीकार करना चाहिए और किसानों के जो डेलीगेशन हैं उनकी मांग को स्वीकार करके हमें सहजता से उसे वापस लेना चाहिए। देखिए, ये स्पष्ट है कि देश में ये दृष्टांत रहे हैं और राज्यों में भी दृष्टांत रहे हैं कि कई बार हमने कानूनों में संशोधन किया है या कोई कानून को वापस लेने का काम किया है। सरकार को किसानों के हित में इस कानून को वापस लेने पर विचार करना चाहिए। जिस देश का किसान आज सड़कों पर मर रहा है, उसकी मृत्यु हो रही है, आज वो 45 दिन से सड़कों पर पड़ा है। पांडे जी, मुझे ऐसा लगता है, पांडे जी, आपका जवाब सुनकर, मनोज जी, आपका जवाब सुनकर ऐसा लगता है कि आप ये कहते हैं कि इस कानून में कुछ ऐसे संशोधन कर दिए जाएं, यानी कि जोड़ घटवा कर दिया जाए ताकि इसकी पहचान भी न रहे और जो रहे नहीं रहे के समान हो। अनिला सिंह जी, अगर संशोधन इस तरह से जो कि किसानों का लक्ष्य पूरा होते दिखे, अगर ये कर दिया जाए, अगर आप जोड़ घटा कर ले, तो आखिर इसमें क्या बुराई है? नहीं, आप मुझे एक चीज बता दीजिए मनीष जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो विरोधी दल हैं, जो उल्टी सीधी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर रिएक्ट भी नहीं करना पसंद करती हूँ, पर पैनल पे होते तो मुझे बोलना पड़ता है। अभी मनोज पांडे जी की बात सुन रही थी। उत्तर प्रदेश में ये कृषि मंत्री रहे हैं, तो इनसे आप बैठे थे तो पूछ लीजिए कि जब इनकी सरकार थी और जब इनकी सरकार रही है, क्योंकि कृषि जो है एक ये स्टेट मैटर होता है, कितना कुछ किया किसानों के लिए।
मैं ये जानना चाहती हूँ क्योंकि सबसे बड़ी आबादी वाला प्रदेश है और हमारे ही प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों की आबादी है, तो बताएं जरा किसानों की आमदनी कितनी बढ़ गई या किसान जो है बिना कर्ज के हो गया, ये उत्तर नहीं दे पाएंगे। दूसरी नहीं, अब शांत रहिए मनोज जी, बड़े आराम से मैं सबकी बातें सुन रही थी। मेरी आवाज में इको बहुत हो रहा है, मनीष जी इसको अगर आप ठीक करा सकें। हाँ, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बंधु यहाँ पर बहुत ऊंची ऊंची बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, साहब बताइए, आप मुझे बताइए, देश आजाद हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन भी आया, हमारे जो जीडीपी में पार्टिसिपेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है ऑलमोस्ट 50% होता था, 45 to 50%, ठीक है। आज 60% जो वर्कफोर्स है वो एग्रीकल्चर में लगी है, पार्टिसिपेशन जो है वो 14% हो गया। कौन सी पॉलिसीज लेकर आए थे? हाँ, क्या किया था आपने? एग्रीकल्चर ऑफ पंजाब की बात कर लेते हैं, क्योंकि मैक्सिमम संगठन जो है इस वक्त पंजाब को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए, नेशनल एवरेज अगर हम लगाते हैं तो सबसे बड़ा कर्जदार जो है वो पंजाब का किसान है। वो ऐसे कैसे हो गया? पंजाब में क्या हो रहा था? और हम ऑन एन एवरेज भी लगाते हैं, जो पंजाब नहीं पूरे भारत का एवरेज लगाते हैं, तो जो किसान है उसके ऊपर 36% ज्यादा कर्ज है जो शहर में जो लोग कर्ज लेते हैं। उसका उत्तर दे पाएंगे आप? हाँ, वर्कफोर्स इतनी लगी हुई है। आत्महत्या की बात कर लेते हैं, चलिए पंजाब की बात कर लेते हैं। हर रोज वहां पे 28 किसान जो है आत्महत्या करते हैं। उसका उत्तर है क्या? जी अनिला जी, एक छोटा उत्तर ले लेते हैं, फिर मुझे अभिषेक दत्त जी और चौधरी साहब के पास जाना है। मनोज जी अपना जवाब दे, फिर मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है। ये मेरे देश के सवाल का आखिरी पड़ाव है। मनोज जी, छोटा जवाब। देखिए, अभी हमारी बहन प्रमीला जी जो कह रही थी, मैं इनका क्यों ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि प्रवक्ता जिनको जानकारी होगी कि 2012 से 17 तक उत्तर प्रदेश की कृषि दर क्या थी और आज वर्तमान में 2017 से 21 तक में कृषि दर क्या है। 0.7% उत्तर प्रदेश की कृषि दर घटी है। पहले जानकारी कर ली। दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी की सरकार थी जिसने नहरों में पानी देने का काम किया, जिसने सबसे पहले किसानों को मां करने का काम किया। और पहले जानकारी उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी है, तो निश्चित रूप से इन्हें मालूम हो जाएगा। आज उत्तर प्रदेश का किसान ये महसूस करता है कि वो ठगा गया है। 2 गुना किसानों की बात करने वाले लोग 15-15 लाख रुपए खाते में भेजने वाले लोग जी मनोज जी अनिला जी पैनल पर और भी मेहमान है, मैं उनके पास चलता हूं। जी हाँ, अभिषेक दत्त जी, सरकार ने साफ कह दिया है कि कुतर्कों के आधार पर बातचीत नहीं हो सकती, तर्क और तथ्य रहेंगे तो बातचीत आगे बढ़ेगी। ऐसे में सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि ये कृषि कानून सरकार वापस नहीं लेगी। तो रास्ता कैसे? अगर प्रावधान नहीं तो समाधान कैसे? देखिए, सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता को कुछ नहीं करना चाहिए। सबसे पहले देखनी चाहिए कि देश की आज जीडीपी क्या है। लोएस्ट एवर जीडीपी है इस समय पे। प्रॉब्लम सारी क्या है कि इनको लगता है कि आज भी ऑपोजिशन में और 2013 के भारत में बैठे हैं। आप तथ्यों में बात कीजिए, आप अनएम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, आप पेट्रोल डीजल की बात कीजिए, आप जीडीपी की बात कीजिए, आप किसानों की बात कीजिए। कहीं पे भी आप लोगों ने ऐसा काम नहीं करा कि जिसमें दिखेगी कांग्रेस से ज्यादा अच्छा काम आप लोग कर पाए। अंजना जी बोलने दीजिए, महिलाएं मैं आपके आगे तेज नहीं बोलना चाहता, बट आप सुनने की क्षमता रखिए। आप भाषण में दीजिए। आपको पता है देश की जीडीपी क्या हालत है? आपको पता है कि जब कोरोना काल में लोग मर रहे थे, हरियाणा के अंदर लैंड यूज चेंज कर रहे थे, किसानों की जब पार्टिसिपेशन की बात करिए ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों किसानों की पार्टिसिपेशन की बात करिए ना। कोरोना काल में भी अगर किसी ने बढ़ोतरी दिखाई तो किसानों ने दिखाई। आपको लगता है कि बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के ये सब हो गया क्या? एक बात आप लिख लीजिए, आपको ये कानून वापस करने पड़ेंगे। कांग्रेस के विषय में उत्तर झूठी बातों में नहीं आएगा। सबसे ज्यादा पंजाब का किसान बैठा हुआ है, सबसे ज्यादा किसान संगठन के जो नेता मीटिंग में जा रहे हैं पंजाब से, 10 बार 15 बार 20 बार, उसके बाद भी आपको किसानों के आगे झुकना पड़ेगा। तीनों काले कानूनों को वापस करना पड़ेगा। ये उद्योगपतियों की सरकार हो सकती है, परंतु किसान के साथ कानून नहीं है कि आपकी वजह से किसानों की हालत बद से बदतर क्यों हो गई? आपसे इंतजार भी नहीं हुआ। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने अपना होमवर्क नहीं, आप बिना पढ़े शो में आप आ गए हैं,
जो पंजाब के किसान की जरूरत है वो हरियाणा के किसान को भी नहीं है। अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, अनिला जी, अभिषेक दत्त जी, अनिला जी, अभिषेक दत्त जी, समय जरूरी है कि समाधान निकले। अभिषेक जी समाधान निकले, समाधान निकलना जरूरी है, ये ज्यादा बड़ी बात है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अन्नदाता के हितैषी हैं तो हम सबको मिलजुल कर इसका समाधान निकालने में सरकार की भी मदद करनी होगी। जी हाँ, झुक कर सीधा खड़ा हुआ, अब झुकने का शौक नहीं, किसान ने कह दिया है। जी हाँ, कानून आपको वापस लेना होगा। चौधरी साहब, किसान कुछ संशोधन सुझाए और सरकार उससे मान ले, इसमें सरकार की नाक भी बच जाएगी और किसान का लक्ष्य भी पूरा होगा। चौधरी साहब। देखिए मनीष जी, अब ये जो डायरेक्शन जा रही है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होने जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ही जब दोनों पक्ष अड़ गए हों तो होगा ये कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि ठीक है, आप एक इंडिपेंडेंट कमेटी बना दीजिए और जब तक जो है इन कानून के ऊपर स्टे लगा दीजिए। यदि स्टे मिल जाता है, उसके अलावा यदि इसको समाप्त करना है तब भी जो है इससे समाप्त नहीं होगा आंदोलन समाप्त होगा जब ये एमएसपी की व्यवस्था लागू कर देंगे। एमएसपी के बारे में हमने बार बार कहा है कि एमएसपी यदि आप प्राइवेट सेक्टर पे लागू कर देते हैं तो आपकी जेब से कुछ नहीं जाना है और आपको जो है किसान धन्यवाद भी देंगे और किसानों जो मरणासन स्थिति में है, जो अनावार्ड की रिपोर्ट के अनुसार 6,500 के आसपास की आमदनी किसानों की है पर मंथ, वो कम से कम जो है जीने मरने की स्थिति मतलब कुछ जो है ऊपर आ जाएगा। इस चीज को मान लेना चाहिए। एमएसपी की व्यवस्था प्राइवेट सेक्टर पर लागू कर दे, कानूनों को रिपील नहीं करते, सस्पेंड करके सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कमेटी जब तक विचार कर सकती है ये इनको कर लेना चाहिए, वरना ये आंदोलन इसी तरीके से चलता चला जाएगा। लेकिन चौधरी साहब, आपको ऐसा लगता है कि बीच बीच में सरकार कुछ किसान यूनियन के नेताओं को बुलाकर जो बातचीत करती है, इससे आंदोलन कहीं शिथिल हो जाता है? जी, मेरे से पूछ रहे हैं? जी, आपसे पूछ रहा हूं चौधरी साहब। जी, देखिए बीच में जो बैकडोर से चर्चाएं होती हैं, ठीक है, कुछ किसानों से, किसान नेताओं से या जो इनके एक्सपर्ट समझते हैं उनसे अगर चर्चा कर रही है सरकार, हल निकालने की तरफ यदि बढ़ रही है तो उसमें लोकतंत्र में वार्ता की खिड़की जो है और दरवाजे खुले रखने पड़ते हैं, उसमें कोई बुराई की बात नहीं है। ये चर्चा करें, चर्चा करके जो बार बार बात आ रही है पूरे देश के किसान को समझ में आ गया, एमएसपी वो घुट्टी है जो पीनी पड़ेगी। जिस तरह पंजाब हरियाणा के किसान खुशहाल हुए हैं एमएसपी के माध्यम से, वैसे हम भी हो सकते हैं। ये सारे देश के किसानों को समझ में आ गया है। तो आप तत्काल एमएसपी की व्यवस्था को लागू कर दीजिए और जैसा मैंने कहा सस्पेंड कर दीजिए कानूनों को, कमेटी बना दीजिए। यही रास्ता है और कोई तीसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। एक हल इन्होंने और कोशिश की थी कि भाई हम राज्यों के ऊपर छोड़ दें। अरे कानून आप बनाओगे, राज्य उसको फिर लागू करें या ना करें, आप इसको बनाते ही मत। या तो अगर इसको राज्यों के ऊपर छोड़ना था जी चौधरी साहब, चौधरी साहब यही है कि एमएसपी लागू हो और इनको सस्पेंड किया जाए कमेटी। जी अनिला जी, आज के दौर की बातचीत जो थी किसान और सरकार के बीच में, किसान आज नाराज नजर आए और उसके साथ साथ उन्होंने आज ना तो लंच किया ना ही लंगर आया, तो उसमें सरकार के प्रतिनिधियों से कहा, मंत्रियों से कहा कि आइए। ऐसी सूरत में आखिर बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? सरकार कहती है कि उम्मीद है, लेकिन ये हमेशा नाउमीदी में बदल जाती है। जैसा मैंने शुरुआत में कहा, देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि मैं सचिन भल्ला जी को बता दूं कि आप बैठे होंगे और पैनलिस्ट के साथ, मेरी भाषा बेहद मर्यादित रहती है जब मैं किसानों के विषय में बात करती हूँ, ठीक है? तो आप मेरे ऊपर आरोप किसी प्रकार का ना लगाए। दूसरी बात यह है कि जैसे कि मैंने आपको कहा कि यहाँ पर आने से पहले पंजाब का किसान 2 महीने वहां पर भी धरना प्रदर्शन और अपनी आवाज उठा रहे थे, रेलवे पटरियों पर भी बैठे थे, जिससे लगातार आर्थिक नुकसान हो भी रहा है। आप सेंटर में बैठे उससे हुई हैं, आप सेंटर जब ये में बिल बैठी पास हुई हैं, मैं दो शब्द आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मैं ये शब्द दो पूछना चाह रहा हूँ। आप सेंटर में बैठे हो और एक छोटा सा किसान आपके साथ कहां तक लड़ सकता है? आपके अपने घर में हरियाणा और मध्य प्रदेश जो बीजेपी शासित एरिया है, इसके अंदर आपके राज्य के जो बड़े प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बोला जी हमारे यहाँ पे कुछ भी दिखने आएगा हम उस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इससे किसान डरेगा कि नहीं डरेगा?
मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ मनीष जी। नहीं, वो 2002 डरेगा में तो नहीं मध्य डरेगा। प्रदेश में जो आप क्या अपने मंडियां घर में तो कोई प्रॉपर बात मंडियां हैं, पक्की उनके है नहीं, आप बाहर दूसरे जो है को थोप रहे हैं। सिंगल लाइसेंस जो यार्ड होते हैं उसकी अनुमति देगी। बहुत हो हल्ला हुआ, प्रदर्शन आप ये हुआ, बताएं चिल्ला मध्य चिल्लाहट हुई। प्रदेश उसके और बाद क्या हरियाणा में इतना healthy आपकी competition हुआ, बीजेपी जो मंडियां सरकार थी, है उनका और भी आपके सुधार हुआ। जो वहाँ और के आज मंत्री मध्य उन्होंने प्रदेश बोला ने पंजाब को भी पीछे छोड़ दिया है। मैं कह रहा हूं, गेहूं उन्होंने उत्पादन बोला में। कि कुछ ये तो कुछ बात भी होगी बेचने ना। आएंगे, हमको कुछ तो इनके पंजाब ऊपर को भी कानूनी देखना चाहिए कार्रवाई कि मध्य करेंगे। प्रदेश ने हमको पीछे क्यों छोड़ दिया क्यों है? करेंगे? अरे साहब जरा पढ़कर आया करे। राजनीतिक विश्लेषक का मतलब ये नहीं कि चिल्लाएं। राजनीतिक विश्लेषण जो थोड़ा बुद्धि से काम लेते हैं और बात करते हैं थोड़ी नहीं, आप इसका जवाब तो दे दो। आप ये कह रही कौन हो सा पढ़ के तरीका आए होता है साहब? ये आपकी तो सचिन हरियाणा भल्ला में जी, सरकार है क्या नहीं है? सचिन ये भल्ला बताओ, जी, है कि नहीं है? सचिन भल्ला, अनिला सिंह जी, अभिषेक दत्त जी, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी, आप लोग देश का सवाल में आए एक ऐसे अहम मुद्दे पर जिसको लेकर लगातार 44 दिनों से अन्नदाता सड़क पर है और ये तादाद बढ़ती जा रही है। जी हाँ, 26 जनवरी आ रही है। इसके साथ साथ सरकार ने अगली तारीख दी है। 15 तारीख को उम्मीद है कि शायद कोई समाधान निकले। हम भी उम्मीद करते हैं कि 14 तारीख को जब सूर्य उत्तरायण होंगे तो जाहिर सी बात है कि जरूर कोई शुभ समाचार आएगा और सरकार की 15 तारीख की बैठक में किसान किसी समाधान के साथ अपने घर की ओर लौटेगा। जी हां, देश का सवाल में आप लोग जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।